एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू उस्मा की दुनिया। व्लॉग आ गया है। व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है ब्रेकफास्ट से और आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ आलू का पराठा। और आलू के पराठे सीरियसली मेरे हाथ के इतने मस्त बनते हैं ना, मतलब ज़रा भी नहीं फटते हैं और ज़रा भी कहीं से भी ना, ये जो आलू का जो भी मिक्सचर है ना, बाहर कहीं भी नहीं आ रहा होता। आलू की स्टफिंग सारी अंदर ही रहती है। देखिए, कहीं से पता ही नहीं चल रहा कि ये आलू का पराठा है सच में। और इसी वजह से ना मुझे इसको बनाते हुए इतनी खुशी हो रही होती है ना, जब हम कोई रेसिपी बना रहे हो, आई मीन सब्ज़ी वगैरह हो या डिनर हो, लंच, ब्रेकफास्ट, कुछ भी, और वो एकदम प्रॉपर बन रही हो, तो मुझे तो दिली इतनी खुशी होती है, सच में बता नहीं सकती। बहुत मज़े के आलू के पराठे बने थे। और बने थे आलू के पराठे, ऑब्वियस सी बात है, मेरे हस्बैंड की डिमांड पे बने थे, क्योंकि उनको ब्रेकफास्ट वगैरह में पराठे, मतलब स्पेशली आलू वगैरह के पराठे उनको बहुत पसंद आते हैं। तो उन्होंने मुझसे उठते ही सबसे पहले यही कहा कि नहीं, मैं तो आलू के पराठे खाऊंगा। पहले तो मुझे लगा कि उठते ही ना सुबह सुबह थोड़ी सी मेहनत हो जाती है ना पराठों में, तो मैंने बोला चलो ठीक है बनाती हूँ। लेकिन सच में इनको बनाते वक्त मुझे बहुत मज़ा आता है। मतलब ज़रा सी भी वो जब बाहर नहीं निकलती ना, इतना मस्त, मतलब इतनी प्रो हो गई हूँ आलू के पराठों में ना, बहुत ज़्यादा। जबकि मतलब मैं शुरू से इस तरीके के पराठे नहीं बनाती थी। ये पराठे मैंने शादी के बाद बनाने सीखे, तो बट लेकिन अब मैं इनमें एकदम प्रो हो गई हूँ, यूज़ टू हो गई। बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। बस फिर ये दोपहर के वक्त की बात है। दोपहर में बच्चे गए हुए थे बाहर, नीचे जाकर कुछ सामान लेकर आए थे अपने लिए। आजकल ये कैंपा इतनी ज़्यादा, इसने इतना ज़्यादा एडिक्टिव कर दिया है ना लोगों को, सीरियसली। जब भी इसको पीते ना, मतलब ऐसा लगता है कि बस पूरा दिन यही पीते जाओ। आई डोंट नो, मैं तो अपने हस्बैंड से कह रही थी, मैंने कहा इसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी है जो लोगों को ना इसने लत लगा दी है, कि इसके पिए बिना ना रहा नहीं जाता। मतलब खाना कंप्लीट नहीं होता। ऐसा लगता है कि ना, जब तक इसको नहीं पियो खाना अधूरा है हमारा। तो बस यहाँ पर बच्चे अपने लिए लेकर आए थे, और मैं ना हमेशा जब भी कभी से चिप्स वगैरह आते हैं तो मैं अपने लिए प्लेन वाले से चिप्स लेती हूँ। और ये जो यहाँ पे मुंबई में ना, ये बालाजी वाले, मतलब बालाजी वाला ब्रांड बहुत चलता है। तो यहाँ पर इनके ना, ये जो बालाजी वाले सॉल्टेड वाले जो चिप्स है ना, इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। मतलब इनका जो नॉर्मल जो लेज़ वगैरह, वो तो कुछ भी नहीं लगती इसके सामने, वो ये वाली बहुत मज़े की लगती है। तो बस यहाँ पर इन लोगों ने कैंपा की कैन ली थी, और मेरे पास में मेरी अपनी ज़ीरे वाली, जो मैं ज़ीरे वाली पीती हूँ ना, ज़ीरा, आई थिंक क्या है, ज़ीरा मसाला है शायद, वो वाली कैन थी। तो मैं अपनी वो वाली ली और बच्चों ने अपनी ये वाली ली। ये देखो, मसाला ज़ीरा। और सच में इसका भी टेस्ट बहुत ऑसम है। एक तो वो जो लाहौरी ज़ीरा आता है ना, उससे इसका टेस्ट बहुत सही है। मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाहौरी ज़ीरा जो है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रिंक नहीं पी जाती, तो बस इसलिए मुझे ना ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस, और जैसे कैन आती है तो मैं कैन को खोलने का काम हमारे घर में इसके अब्बू का है। पता नहीं क्यों मुझे ना डर लगा रहता है, या तो वो बिखर जाएगी या फिर ना वो हाथ में लग जाएगी। तो इसलिए जब भी कभी कैन हम लोग खोलते हैं तो उसकी ओपनिंग मैं इनसे ही कराती हूँ, और वो करके भी देते हैं। वो जब भी कभी लेकर आते हैं ना, तो कभी अक्सर ही जब भी हम दोनों बैठकर पी रहे होते हैं ना, तो हमेशा वही ना खोल कर देंगे मुझे, कह नहीं तुम लगवा लोगी अपने हाथ में। तो बस मुझे इनका ये वाला गेस्चर भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसके बाद में यहाँ पे बच्चों ने तो अपनी खाई ये चिप्स और क्या कहते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी। और बस फिर उसकी थोड़ी देर बाद शाम हो गई, और शाम में फिर मैंने अपने लिए मंगाए थे, मतलब मैंने अपने लिए नहीं मंगाए, मतलब सबके लिए मंगाए थे, ऑरेंजेस मंगाए थे। क्योंकि आजकल सीज़न आया हुआ है ना, सीजनल फ्रूट है ये ऑरेंज जो है, और इस वक्त बहुत अच्छे वाले आए हुए हैं, इतने मीठे। हर तरफ जहाँ देखो ना, वहाँ ऑरेंज ही ऑरेंज दिखाई देते हैं। तो ना मैं लेकर आई थी एक्चुअली ना, हम जब कल बाहर गए थे तो हम वहाँ से लेकर आए थे। तो मैंने कहा चलो शाम का वक्त हो गया है, फिर रात में तो खाने नहीं होते, और तो इसको खा लेते हैं। लेकिन मुझे इसको खाने के लिए इतना मतलब आलस आता है। कोई भी फ्रूट हो, मतलब जिसको छिलना करना पड़ता है ना, मुझे उसके लिए ना बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो ना हमेशा मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम खाती नहीं हो, मैं तुमको खिलाऊंगा, छिलकर मैं तुम्हारे को देता हूँ, तब तो तुम खा लोगी। क्योंकि मैं लेकर आ जाती, मेरा मन कर रहा होता है, बट लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ छिलने की वजह से, कि ना मुझसे छिला नहीं जाएगा या मुझे छिलने के लिए आलस आएगा। ये काम अगर मैं अपने बच्चों को दूँ ना, तो मैं डेफ़िनेटली उन लोगों के लिए करके दे देती हूँ, उनको छिल के दे देती हूँ, खिला देती हूँ। बट अपने लिए ना पर्सनली, तो मुझे उसके लिए बहुत आलस आता है कि नहीं, मैं नहीं छिल रही, मैं नहीं खा रही। तो फिर ये कहने लगे अच्छा ठीक है लाओ मैं देता हूँ। अक्सर ना ये मुझे जब भी कभी कोई फ्रूट होता है, जैसे अनार वगैरह हुआ या मौसमी हुई या यही संतरा वगैरह हुआ, तो ना ये हमेशा अक्सर मुझे छिल कर देते हैं, और मैं खाती हूँ मज़े से, और मुझे इस तरीके से खाने में बहुत मज़ा आता है सच में। सीरियसली, मतलब जब अपना लाइफ पार्टनर होना और हम लोगों को ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की जेस्चर करें ना, तो बहुत अच्छा लगता है। आपको इतनी इंपॉर्टेंस दे, और ये चीज़ें मैटर करती है।
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, जब भी कोई भी ऐसी चीज़ हो ना जिससे मैं खाने के लिए बच रही हूँ कि मतलब मुझे उसके अंदर लगना पड़ेगा, मैं उसके लिए बच रही होती हूँ, तो ये मुझे हमेशा बोलते चलो चलो ठीक है मैं खिला देता हूँ तुमको नहीं खाना है, तुमको नहीं करना है तो मैं करके दे। और वो ना पूरा एक एक बीज तक निकाल कर देते हैं उसके अंदर से, कई बार तो पूरी स्किन निकाल देंगे उसके ऊपर के, बस अंदर का जो पल्प होता है ना बस वो ही देते हैं। तो इसलिए मुझे और ज़्यादा नाटक मैं इसीलिए करती हूँ ताकि वो मुझे इस तरीके से खिलाए ना, अक्सर औरतों की आदत होती है ना, तो मैं भी वही कर रही होती हूँ कि ना हाँ ठीक है आप मुझे निकाल कर दो, मुझसे खुद से नहीं खाया जा रहा। तो बस यहाँ पर उसके बाद में आज शाम मतलब आज जो दिन है आज 25 एक्चुअली 25 दिसंबर का दिन की बात है ये, और 26 दिसंबर को मेरे बेटे का बर्थडे है। तो बट लेकिन हमेशा ही ऐसा ही होता है कि ना उसका बर्थडे हम लोगों ना टाइम से पहले ही सेलिब्रेट कर लेते हैं, पता ही नहीं क्यों। वैसे तो देखा जाए ना अगर उसकी बर्थ डेट होती ना तो 25 ही होती, क्योंकि मेरा जो है ना डिलीवरी जो है ना मतलब मेरे दोनों बच्चों की सी सेक्शन वाली है। तो जो मुझे लेबर पेन होने स्टार्ट हुए थे ना वो मुझे 25 को ही मगरिब के बाद में हो गए थे, लेकिन सीज़र के लिए 12 घंटे के लिए आपको एम्प्टी स्टमक रहना पड़ता है, मतलब क्या कहते हैं फास्टिंग होनी चाहिए 12 घंटे की। तो इस वजह से ये फिर मॉर्निंग मतलब मेरा जो सीज़र हुआ था फिर वो मॉर्निंग 8 o'clock हुआ था। और मोहम्मद का बर्थ टाइम आई थिंक 8:14 या 11 कुछ ऐसा टाइमिंग है। तो इसी वजह से ना हम लोग हमेशा ही मतलब अगर इसका एक टाइम पीरियड पकड़ो तो ये 25 को ही आ गया था। तो इस वजह से हम लोग हमेशा ही इसका बर्थडे हम लोग 25 को मनाते हैं। नॉर्मली हम लोग 25 को ही मनाते हैं, नहीं तो फिर 26 को मनाते। और वैसे सच बोलो ना मतलब हम लोग ऐसे ज़्यादा बर्थडे वाले नहीं हैं कि मतलब ऑन टाइम या मतलब डेट के हिसाब से हम लोग सेलिब्रेट करें या 12 बजे ही करना है या अभी नहीं करना तभी नहीं करना। हम लोग हमारे मूड के हिसाब से चलते हैं कि बस ठीक है। और वो भी अभी जब तक बच्चे छोटे हैं ना बस हो रहा है तब तक, फिर जब बड़े हो जाएंगे तो फिर ये भी नहीं होगा। तो बस इसी वजह उस बेचारे को तो पता भी नहीं था जिसका बर्थडे है, जिस तरह बच्चों को लगी रहती ना कि आज मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे करते रहते बच्चे, वो उस तरीके से वो बिल्कुल भी नहीं करा था। तो बस जब केक वगैरह आया, जब उसको पता चला कि अच्छा आज मेरा बर्थडे है, उसको कितने लोगों ने विश किया, आयशा की जितनी भी दोस्त वगैरह ने जो भी उसको विश करता वो बोलता, वो उससे कहते कि आज बेटा तुम्हारा बर्थडे है ना, तो वो बोलता नहीं तो मेरा तो बर्थडे नहीं है। तो बस ऐसे ही उसके रिएक्शंस थे क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं था बेचारे को। तो बस ये केक लेकर आए थे, उसके अब्बू ही लेकर आए थे केक, और एक दोनों ही मतलब मोहम्मद के लिए ही थे, दोनों के दोनों चॉकलेट फ्लेवर थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम सभी को ना चॉकलेट फ्लेवर केक इतने पसंद आते हैं और बहुत मज़े के केक थे सही में। और ये केक भी ना इनके फ्रेंड की बेकरी के ही थे, जो उन्होंने अभी ना यहाँ से ना आगे जाकर खोली जोगेश्वरी में ना, उन्होंने अपनी नई बेकरी ओपन की है। ये वहाँ से लेकर आए थे, जो यहाँ से मलाड से थोड़ा सा दूर है, लेकिन वहाँ से लेकर आए थे। बट वाकई में बहुत मज़े के केक थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चॉकलेट फ्लेवर था। तो सच में केक खाकर बहुत मज़ा आया। और मोहम्मद को तो बस ना हमेशा केक के ऊपर की जो चॉकलेट्स वगैरह लगी रहती ना, ये उनके पीछे लगा रहता है। और यहाँ पर भी जो इसके ऊपर चॉकलेट की चोको चिप्स वगैरह पड़ी हुई थी ना, उसने ये चुन चुन कर इसके ऊपर से सारी चॉकलेट खाई है। केक से ज़्यादा वो चॉकलेट ज़्यादा पसंद करता है। बट लेकिन ओवरऑल दोनों ही केक बहुत मज़ेदार थे, बहुत ज़बरदस्त थे, बहुत अच्छे लगे। और बस तो फिर हम लोग आज मतलब मोहम्मद के बर्थडे के लिए ही हम लोगों ने मतलब पहले से ऐसा कुछ खास प्लान तो नहीं था कि हम लोगों को कहीं बाहर जाना है और बाहर जाकर कहीं करेंगे। बट लेकिन फिर ना शाम के वक्त हमारा डिसाइड हुआ था कि हम ना पहले केक तो हम लोग घर पे ही कट कर लेंगे, फिर उसके बाद ना खाने के लिए हम बाहर जाएंगे मोहम्मद के लिए। और मतलब बहुत दिनों से ना मोहम्मद कर भी रहा था कि ना उसको चिकन के कबाब खाने, ऐसा करता रहता है वो। पता है उसको कुछ नहीं रहता है कि क्या है क्या नहीं है, बट लेकिन उसको करता रहता है कि मुझे चिकन और कबाब खाने, मुझे चिकन और कबाब खाने। तो फिर इसके अब्बू कहने लगे चलो उसको खाना भी था तो चलो हम चलेंगे बाहर ना, कहीं के बाहर खा कर आएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं। तो बस यहाँ पर हमने इसका केक कट किया, और केक कट करने के बाद फिर हम थोड़ा मतलब ये तो हमारा 8 बजे के आसपास की क्लिप है जब हमने केक कट किया था ना। फिर हम लोग 10 o'clock आई थिंक फिर हम लोग निकल गए थे खाने वगैरह के लिए। तो बस यहाँ पर हम मोहम्मद का बर्थडे केक तो कट हो गया है, बट मोहम्मद को अभी बर्थडे गिफ्ट नहीं मिला है बिकॉज़ क्योंकि हम लोग लेने गए ही नहीं थे। ऑनलाइन वगैरह कुछ चीज़ें देखी थी, इसको जो चीज़ें पसंद है वो हमें अवेलेबल नहीं मिली। और मेरा खुद का मेरा जो अपना बर्थडे गिफ्ट है ना वो अभी तक पेंडिंग है। मैंने मतलब इन्होंने मुझसे कहा था ना कि तुम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले लेना, और मेरा जाना मार्केट वगैरह जाना मेरा बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। क्या मतलब मुझे जाना मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा भारी काम लगता है मार्केट वगैरह जाना ना, सच में। मतलब चाहे इवन वो मेरे अपने लिए ही क्यों ना हो। बहुत दफ़ा बीच में ना ये मुझे रिमाइंड कराते हैं, बार बार बीच में बोलते रहते हैं कि तुम्हारा अभी तक गिफ्ट तुमने लिया नहीं है, या तो तुम ले लो, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी मर्ज़ी से ला दूँगा कुछ भी।
बट लेकिन सीरियसली मुझे ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक वाला काम लगता है ना, वो मार्केट जाकर शॉपिंग करना, ये लेकर आना वो लेकर आना। तो और मुझे पर्सनली मुझे खुद को भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या लूँ अपने लिए, ऐसा गिफ्ट में क्या लूँ कि मुझे क्या लेना चाहिए। तो मैंने इसी वजह से डिले किया हुआ है। तो मैंने सोचा है कि चलो अब मैं मोहम्मद का और अपना दोनों का साथ में ले लूँगी, अब मतलब दोनों काम एक साथ कर लूँगी मैं। तो अब देखेंगे इंशाल्लाह 2-4 दिन में हम जाएंगे। अभी तो उसको तो बेचारे को इतनी कोई ख़ास जल्दी है नहीं कि मुझे गिफ्ट क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहे हो क्या नहीं है। उसको तो बस चॉकलेट्स वगैरह दे दो तो वो उसमें भी काफ़ी खुश हो जाएगा। बट लेकिन नहीं, मैं लेकर आऊँगी उसके लिए। उसको 2-4 एनिमल्स ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग वही ट्राई कर रहे हैं कि ना वो उसको ना म्यूज़िक वाले उस टाइप के एनिमल्स वगैरह मिल जाए जो उसको पसंद है। एक्चुअली उसको डायनासोर्स बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा डायनासोर्स का फ़ैन है वो, बहुत ही ज़्यादा। तो हम लोग सोच रहे कुछ ऐसे ही ना डायनासोर्स बोलने वाला या एक्शन वाला ऐसा कोई मिल जाए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहे। मतलब ऑनलाइन वगैरह मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया, तो इस वजह से हम लोग जाएंगे कोई टॉय शॉप वगैरह पे अगर हुआ तो वहाँ से वो मैं इसको 1-2 चीज़ें ला कर दूँगी इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पर हमारा केक वगैरह कट हो चुका था, ये सेकंड केक था जो कट हो रहा था। और सीरियसली सही में केक बहुत ही अच्छे थे, बहुत मज़ेदार केक थे। मतलब ना ब्राउनी टाइप का नहीं, ब्राउनी वाले केक जो होते उस टाइप का फ्लेवर था इनका। और हम चारों को ना चॉकलेट फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो हमारा हिसाब ये इसी वजह से ना हर दफ़ा जब भी आपने कभी देखा होगा बर्थडे वगैरह के लिए जो केक आते हैं वो हमेशा 2 ही आते हैं, क्योंकि एक में तो पता ही नहीं चलता कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है, क्योंकि सब केक के खूब शौकीन हैं, तो बस खूब मज़े से खाया जाता है। और अब तो ये तो चलो मोहम्मद का बर्थडे हो गया, दिसंबर ख़त्म हो गया, अब नया साल लग जाएगा। और नया साल स्टार्ट होते ही सबसे पहला बर्थडे जो किसी का आएगा और मेरे हस्बैंड का आएगा फरवरी 6 फरवरी को इनका बर्थडे है। अब मेरे सर पे इतना प्रेशर आया हुआ है, इस एक्चुअली सच बोल रहा हूँ तो मैंने ज़्यादा अपना गिफ्ट इसीलिए ही डिले किया हुआ है, क्योंकि मैं उसी हिसाब का गिफ्ट लूँगी जिस हिसाब का मैं इनको दे सकूँ, क्योंकि वो मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा फिर मैं उनको क्या गिफ्ट करूँगी। तो अभी मैंने बस चीज़ें बस ज़्यादा तो मैंने इसीलिए डिले की हुई है कि ना पहले मैं डिसाइड करूँगी मैं इनके लिए क्या गिफ्ट लूँ, फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना गिफ्ट डिसाइड करूँगी। तो इसलिए मेरे ऊपर डबल प्रेशर है, अपने गिफ्ट का भी और इनके गिफ्ट का भी। चलो खाओ ना आयशा। हाँ परी है ना, तो परी के पंख ही खाएगी हाँ परी तारीख कहाँ से लाए हो क्या, एक बहुत ज़बरदस्त है। वही वहाँ की तो नहीं है वो जहाँ से लास्ट टाइम मेरे बर्थडे का लाए थे? नहीं नहीं ना, वही तो वो उसका है फ्रांस की बेकरी का। ओहो, तो जो फिर उसने जोगेश्वरी में कर लिया। तो आप ये जोगेश्वरी से लेकर आए हो? अरे वाह ज़बरदस्त। तो चलो थैंक यू बोलो अब यहाँ पर। थैंक यू फराज चाचू। मोहम्मद से थैंक यू। थैंक यू फराज चाचू। सही में बहुत ज़बरदस्त केक है। मम्मा मिस। हाँ तो ये देखो बच्चे लोग ना केक के साथ में खेलने लग गए हैं। ये उसके ऊपर जो फ्लावर डेकोरेशन के लिए लगा था ना आयशा ने, तो वो उठा लिया। और मोहम्मद देखो यहाँ पर ना, मैंने कहा था ना आपसे कि ये चुन चुन के बस उसके ऊपर से वही खा रहा होता है चॉकलेट्स वगैरह, तो बस ये बेचारा अपने काम में लगा हुआ था। और ये सच में बहुत ही प्यारा सा लग रहा था ना, ये ऐसा लग रहा था वो हेयर क्लिप वगैरह नहीं होते उस टाइप का फ्लावर बनाया हुआ था। और बाकी में बहुत ज़बरदस्त केक था, सच में बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने इनसे भी कहा, मैंने कहा आपने तो खाया नहीं, इन्होंने नहीं खाया एक्चुअली केक ना, बहुत जरा मरा सा खाया। फिर मैंने कहा आप क्यों नहीं खा रहे हो, आप तो खाओ। कहने लगे मैंने वहाँ पर 2-3 पेस्ट्री खा कर आ गया हूँ तो मेरा मन नहीं करा। तो फिर मैंने कहा आपने क्यों खा कर आए हो, जब आपको पता था घर पर आप केक लेकर जा रहे हो तो आपको घर पर आकर खाना था ना। फिर बस कहने लगे अरे वो पीछे पड़ जाते हैं, वहाँ पर जाता हूँ तो फिर खाना पड़ता ही है इसी वजह से ना, तो इस वजह से वहाँ पर मैं खा कर आ गया हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पर मैंने खाया अपना केक, सच में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त। और मोहम्मद ने इसके ऊपर की सारी जितनी भी इसकी डेकोरेशन थी ना, जितने भी इसके ऊपर स्पार्कल्स वगैरह पड़े हुए थे सब मोहम्मद ने खाए हैं, सारा केक ऊपर से उठाया। अब फिर मुझे ना ये देना भी था एक्चुअली, तो फिर मैंने बोला ये मैं इस तरीके से कैसे दूँगी, फिर मैंने इसको हटाया। मैंने बोला तुम इसको साइड में रख दो, अब बस ऊपर से मत खाओ, साइड में से भी खाओ केक, जो केक एक्चुअल केक है उसको भी खाओ तुम। बस फिर उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे खाने के लिए, जो मैंने बताया था आपको कि हमने डिसाइड किया था कि हम बाहर जाकर खाएंगे। और जहाँ पर हम खाने के लिए जा रहे थे, मतलब डिनर के लिए हम जहाँ जा रहे थे वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे थे।
वैसे तो उसकी क्लिप ना मैंने यहाँ पर नहीं लगाई है, हमने कहाँ पर खाना खाया वो भी एक्चुअली एक सस्पेंस है, वो आपको मैं कल दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वीडियो ना 15 मिनट से ऊपर की हो गई है, तो इस वजह से ना फिर और आगे की क्लिप लगाऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी उसके आगे का पार्ट कि हमने कहाँ पर खाना खाया। बट यहाँ पर देखिए लाइन से ना बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, और आप लोग वैसे तो गेस कर लेना कि हम कहाँ गए होंगे। यहाँ पर देखिए एक तो यहाँ पर था असलम चिकन, और यहाँ पर था एक दुबई दरबार करके भी रेस्टोरेंट था, और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट थे यहाँ पर। तो अब आप लोग बताना मुझे कमेंट में, जब तक मेरा नेक्स्ट व्लॉग नहीं आता तब तक आप मुझे कमेंट करके बताना कि हम कहाँ गए होंगे खाने के लिए। हमने यहाँ पर खाया है या फिर हमने दुबई दरबार में खाया है, हमने कहाँ पर खाया है। तो दो मतलब वैसे बाहर से तो सारे ही रेस्टोरेंट की वाइब ना बहुत अच्छी आ रही थी, बहुत मज़ेदार रेस्टोरेंट लग रहे थे बाहर से सही में। और मैंने फिर यहाँ पर आने के बाद में डिसाइड किया कि अब की बार ना मतलब एक 1 बाय 1 करके हम ये सारे रेस्टोरेंट चेक करेंगे, क्योंकि सारे के सारे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि हम रेस्टोरेंट वगैरह में, ऐसा लग रहा है कि ना कोई बहुत बड़ा म्यूज़ियम है जिसको जो बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, इस तरह का रेस्टोरेंट है यहाँ पर सारे। और वाइब्स तो बाहर की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एकदम सुकून शांति भरा एरिया है। मतलब जैसा बाहर एकदम मेन रोड पर है ना, बट लेकिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है जैसा अमूमन होता है सब जगह पर ना, रेस्टोरेंट वगैरह के आसपास इतनी भीड़ होती है, इतना रश होता है, तो वहाँ पर जाने वैसे ही मन नहीं कर रहा होता। तो बस यहाँ पर वो नहीं, यहाँ पर बहुत सुकून भरा माहौल है, और इतना अच्छा लगा यहाँ पर आकर, बहुत ही ज़्यादा सही में। तो देखिए यहाँ पर ये सारे लाइन से ना, ये भी सब रेस्टोरेंट है, ये तो पता नहीं मुझे कौन सा है, बट लेकिन आगे जो है ना वो वो दुबई दरबार है वो आगे वाला। तो बस ये मैं आपसे कह रही थी कि अब आप मुझे बताना कमेंट करके कि मैं इसमें गई थी खाने के लिए या उसमें गई थी असलम चिकन में, हम दोनों में से किस में गए थे। पहले तो यहाँ पर आकर बच्चों ने यहाँ पर बाहर ही खूब खेले, ये लोग खेलने लगे दोनों के दोनों। और ये तारिक भी यहाँ पर थे, ये अपने दोस्त का वेट कर रहे थे, एक्चुअली इनका फ्रेंड आने वाले थे यहाँ पर, तो ये उनका वेट कर रहे थे। तो तब तक बच्चे यहाँ पर खेलने लग गए, और बच्चों को क्या चाहिए, बाहर निकल के उधम ना मचाए तो फिर बच्चे ही क्या। आयशा तो खैर नहीं करती, बट लेकिन मोहम्मद आजकल ना बहुत मस्ती करने लगा। फाइनली वो उसने बता दिया है कि मैं 4 कंप्लीट कर चुका हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो अब मैं खूब मस्ती करूँगा। सही में बहुत मस्ती करने लगा है माशाल्लाह से। खैर कोई नहीं, बच्चे मस्ती नहीं करे तो फिर बच्चे ना कहलाएं वो। तो बस यहाँ पर देखिए हमने भी मतलब यहाँ पर हमने कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाए, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में जो हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए। और बस फिर उसके बाद में हम यहाँ से खाने के लिए चले गए थे अंदर। तो बस इसी के साथ में मैं इस ब्लॉग को यहाँ पर तो करती हूँ एंड। आपसे मैं फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ, क्या मतलब इसके सेकंड पार्ट के साथ में मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें, नए हो तो सब्सक्राइब करके जाए, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना मुझे आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और कमेंट करके मुझे ये भी बताना कि मैं इन दोनों रेस्टोरेंट में से किस में गई होंगी, वो भी मुझे कमेंट करके बताना। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस क्या गेस करती है, सही गेस करती है क्या नहीं। और ये रहा देखो दुबई दरबार, और ये आजकल हर जगह पर ये फ़ोटो फ्रेम होना तो लाजमी है, क्योंकि आजकल की दुनिया ऐसी ही होगी ना, ये डिजिटल दुनिया होगी जहाँ पर फ़ोटो सेशन तो होना बहुत कंपलसरी हो गया है, जो पहले कभी नहीं हुआ करता था। बट आजकल शादी वगैरह में जाओ, कोई रेस्टोरेंट में जाओ या कहीं पर भी जाओ, हर जगह पर ये फ़ोटो कॉर्नर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, इसके बिना आपकी डेकोरेशन अधूरी है। तो बस ये देखिए यहाँ पर ये रहा दुबई दरबार, ये भी बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट था, सही में बहुत अच्छा था। तो बस चलिए इसी सस्पेंस के साथ में ना मैं इस ब्लॉग को यहाँ पर कर देती हूँ एंड। आप लोग मुझे बताना मैं कहाँ पर गई हूँ। मिलती हूँ आपसे फिर एक और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।